हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास जो की थी हमने, उसमें आपका चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, उसकी 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। 8.1 आपकी पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। तो स्टार्ट की थी कल हमने 8.2, और उसमें कुछ क्वेश्चन आपके हो गए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो जो क्वेश्चन रह गए हैं आपके, आज वो करेंगे, ठीक है। शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। हाँ, 3 तक कंप्लीट कर लिए थे भाई। तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बहुत ध्यान के साथ, सुकून के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ABCD इज ए ट्रेपिज्म। ABCD आपका एक ट्रेपिज्म है इन विच AB पैरेलल CD, और AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको चित्र में। AB क्या है आपका, CD के पैरेलल है। ए लाइन BD इज ए डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। BD जो है आपका डायगोनल है, ये आपको दिखाई दे रहा है। BD क्या है आपका, एक डायगोनल है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD लाइन है, उस पर E क्या है आपका, मिड पॉइंट है। सबसे पहले क्या करना होता है, चित्र को, जो फिगर है आपकी, उसको बहुत ध्यान से आराम से समझना है। अगर आपकी समझ में फिगर आ गई तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ से BD आपका डायगोनल है, और AD पर E जो है वो मिड पॉइंट है। चलिए, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E। एक लाइन ड्रॉन करी गई है थ्रू E, A से, E से, पैरेलल टू AB, जो AB के पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग BC एट F। अब AB के पैरेलल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये वाली लाइन, और वो BC को इंटरसेक्ट करती है F पॉइंट पर। BC लाइन जो है उसको F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। शो डैट F इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमको शो करना है कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। मतलब जो आपका CF है वो BF के इक्वल प्रूफ करना है। हमको CF जो है वो BF के इक्वल प्रूफ करना है। इट मींस ये वाला पार्ट BF किसके इक्वल प्रूफ करना है, CF के। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले ये दिया गया है कि E आपका मिड पॉइंट है, और जो लाइन आपकी AB है और लाइन आपकी EF है, वो आपकी पैरेलल लाइन है। ये चीज हमको गिवन है, तो यहां से गिवन है लिखेंगे E is the midpoint, E is the midpoint and EF parallel to AB। EF क्या है, AB के पैरेलल है। ये चीज हमको गिवन है भाई। इट मींस, इसका मतलब क्या है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपका AE है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। तो यहाँ से AE इक्वल किसके है, DE के इक्वल है। ठीक, और आपका FE, या EF बोल सकते हैं इसको, EF बोल देंगे। EF पैरेलल टू AB। अब देखिए, आपका ये मिड पॉइंट है, तो AE किसके इक्वल होगा, DE के इक्वल होगा, और ये पैरेलल लाइन हमको दी गई है। तो यहाँ से जब ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, इसको कोई एक नाम दे देंगे भाई, G नाम दे दो। ठीक है, तो इसको एक नेम देंगे, और नेम क्या दे देंगे, G दे देंगे। तो लिखेंगे सो G इज द मिड पॉइंट, G is also the midpoint of line BD। जो BD आपकी लाइन है, उस पर G भी क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा। रीजन लिखेंगे क्यों होगा, कन्वर्स
ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि यदि आपकी दो लाइन पैरेलल हैं और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट आपका होगा। ठीक है, तो यहां से जी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है आपका कि यहाँ से जो डी जी है वो किसके इक्वल है, बी जी के इक्वल है। इसको लिखो या मत लिखो कोई जरूरत नहीं है, डी जी जो इक्वल है वो बी जी के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ ट्राइंगल जरूर लिखना है भाई। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये लिखने से भूल गया हूं मैं, ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव, क्लियर। तो यहां से जी क्या आया, मिड पॉइंट आया। ठीक है, और यहां से एक चीज समझेंगे आप, एक चीज क्या समझनी है कि यहां से ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ए बी डी सी के पैरेलल है, और ए बी यहां से किसके पैरेलल है, ई एफ के, तो सी डी भी किसके पैरेलल होगा, ई एफ के पैरेलल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी पैरेलल ई एफ, ये हमको गिवन है। सो यहाँ से जो आपका सी डी होगा या डी सी होगा वो भी आपका ई एफ के पैरेलल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ई एफ के भी वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अब यहाँ से ई एफ के पैरेलल कौन है, सी डी है, तो यहाँ से अब हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी लेंगे। तो यहाँ से अब फिर इसमें क्या लगेगा आपका, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं इसको रब करके और यहाँ से ट्राइंगल बी सी डी लेता हूं भाई। चलिए इसको कर देते हैं रब। लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, बी सी डी। अब इधर वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, वी हैव, अब ट्राइंगल बी सी डी लेंगे और उसमें क्या होगा आपका, ये वाली लाइन ई एफ किसके पैरेलल है, सी डी के, और यहाँ से जो जी पॉइंट है वो क्या है, बी डी पर मिड पॉइंट है, ये अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो लिखेंगे यहाँ से ए बी, सॉरी ई एफ, ई एफ पैरेलल टू सी डी या डी सी एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑन लाइन बी डी। जी क्या है, बी डी पर मिड पॉइंट है, जी बी डी पर मिड पॉइंट है, और यहाँ से ई एफ जो है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। लिखेंगे सो यहाँ से जो आपका बी एफ होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सी एफ के। ठीक, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो एफ इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑन लाइन बी डी बी सी, ऑनलाइन बी सी। ठीक है, अरे बी सी लिखना है भाई, ऑनलाइन बी सी।
तो आपका जो एफ पॉइंट है वो लाइन बीसी पर क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। वो लाइन बीसी पर क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। तो ये हुआ हमारा प्रूव्ड, लिखेंगे नीचे प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा समझना था कि क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी है। उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, E और F क्या है, आपके मिड पॉइंट्स हैं। किस पर, साइड ए बी और सी डी पर। तो साइड ए बी जो है उस पर E आपका मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है। और साइड जो आपकी सी डी है इस पर F आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। शो डैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, आप एक लाइन सेगमेंट देख रहे होंगे ए एफ, दिखाई दे रहा होगा, ये है। ठीक, एंड सीई, एक लाइन सेगमेंट आपको सीई दिखाई दे रहा होगा। तो ये है आपका सीई, बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो लाइन सेगमेंट हैं आपके, ए एफ एंड ई सी, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। तो जो डायगोनल बीडी है ये उसको ट्राइसेक्ट करते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो डायगोनल बीडी ये है आपका। ट्राइसेक्ट करने का मीन्स क्या है, ट्राइसेक्ट करने का मीन्स ये है कि जो डायगोनल बीडी है, तो ये दोनों पॉइंट इसको तीन बराबर हिस्सों में बांटते हैं, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये है, मीन्स क्या है इसका, कि आपका जो पी डी है वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू के और क्यू बी, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ट्राइसेक्ट करने का मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहां से जो पी डी है वो पी क्यू और क्यू बी ये तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि आपका ई जो है वो मिड पॉइंट है। जब ई मिड पॉइंट है तो यहां से ए बी ए बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए ई प्लस ई बी। लेकिन ई मिड पॉइंट है, तो जब ई मिड पॉइंट है तो यहां से जो ई बी होगा या आपका ए ई होगा, ए ई क्या होगा, हाफ ए बी होगा। ए ई कितना होगा आपका, हाफ ए बी होगा। क्यों, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब यहां से इधर ध्यान देंगे आप कि एफ भी आपका मिड पॉइंट है। जब एफ आपका मिड पॉइंट है तो जो एफ सी है या सी एफ है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी हाफ डी सी या हाफ सी डी। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। तो स्टार्ट कैसे करना है वो देखते हैं। लिखेंगे ए बी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी सी डी के पैरेलल है, ये क्या है हमको गिवन है। बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ए बी आपका सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और यहां से आपका जो ई है और एफ है, ई और एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑन या ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी, थोड़ा सॉरी सी डी किस पर है, ए बी और सी डी या डी सी पर है। ये भी हमको क्या है, गिवन है। क्लियर, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। लिखेंगे सो जो आपका ए ई होगा ये वाली वैल्यू, तो ए ई आपका होगा हाफ ए बी, हाफ ए बी। क्लियर, इक्वेशन वन लिखेंगे इसको। और यहां से यदि हम देखें आपका जो एफ सी है
या सी एफ है वो क्या होगा, हाफ सी डी होगा। ये इक्वेशन 2 है। ए एफ ए ई कितना होगा आपका, हाफ ए बी के होगा, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है। और यहां से आपका सी एफ क्या होगा, सी एफ आपका हाफ सी डी के होगा, क्योंकि एफ बी आपका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलता है, यहां से रिजल्ट ये निकलता है कि ए ई जो है वो एफ सी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आपका सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है। ए बी इक्वल किसके है, सी डी के। ए बी इक्वल सी डी, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी इक्वल किसके होगा, सी डी के होगा। क्यों, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड है तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल होंगी और पैरेलल तो है ही है भाई, दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो यहां से ए बी इक्वल सी डी है और आपका ए बी पैरेलल किसके है, सी डी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि आपका जो सी एफ होगा वो ए ई के इक्वल होगा, और आपका सी एफ जो होगा वो ए ई के पैरेलल होगा। क्यों होगा भैया, इसलिए होगा क्योंकि ये ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है आपका सी एफ सी डी के। ए बी इक्वल किसके है, सी डी के है, और ई भी मिड पॉइंट है और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से जो ई एफ सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा। इनको हमने इक्वल प्रूफ क्यों किया वो भी समझेंगे। तो यहाँ से ये ए ई के इक्वल एफ सी होगा और एफ सी पैरेलल टू ए ई होगा। ठीक, इससे क्या पता चलता है कि अपोजिट साइड इक्वल हैं, अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं, अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो यहाँ से ये जो आपका पैरेललोग्राम बनेगा ए ई एफ, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे सो ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ए ई सी एफ क्या होगा, आपका एक पैरेललोग्राम होगा। जब ए ई सी एफ आपका पैरेललोग्राम होगा तो यहां से ये लाइन किसके पैरेलल होगी, तो ये लाइन पैरेलल होगी ई सी के। ठीक, लिखेंगे सो ए एफ किसके पैरेलल होगा, सी ई के। ए एफ किसके पैरेलल होगा, सीई के। तो ए एफ पैरेलल होगा सीई के। क्यों, क्योंकि ये बना भैया एक पैरेललोग्राम। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताएंगे। तो आपका ए एफ क्या होगा, सीई के पैरेलल होगा, क्योंकि आपका ए ई सी एफ, ए ई सी एफ क्या बना, आपका एक पैरेललोग्राम बना। क्लियर, जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या करना है वो देखते हैं, चलिए। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं। एक ट्राइंगल हमको ये लेना है ए पी बी। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। एक ट्राइंगल ये लेना है, ठीक, और एक ट्राइंगल कौन सा लेना है, एक ट्राइंगल आपको ये वाला लेना है। और यहां से दोनों में वन बाई वन क्या करेंगे हम, मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा भाई। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी वी या ए बी पी, इन ट्राइंगल ए पी, ट्राइंगल ए पी वी, वी हैव। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये पूरी की पूरी लाइन जो है एफ वो सी ई के पैरेलल है, तो यहां से एपी जो होगा वो ई क्यू के पैरेलल होगा। ठीक,
तो यहां से एपी क्या होगा आपका, पैरेलल होगा किसके, ई क्यू के। अभी प्रूफ किया हमने पीछे, प्रूव्ड। ठीक। और आपका यहां से ई मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है किस पर, ए बी पर। ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ये हमको गिवन है। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई मिड पॉइंट है एक, और उस ट्रायंगल में दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। लिखेंगे सो क्यू। अब यहां से देखिए क्यू जो है आपका, क्यू भी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो सो क्यू इज आल्सो, या क्यू विल बी मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी साइड है, ये वाली। ट्रायंगल कौन सा लिया है, बीपी। तो बीपी पर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा क्यू। ट्रायंगल लिया है हमने एबीपी या एपीबी, तो साइड कौन सी है, पी बी, या बीपी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइड बीपी पर या पीबी पर क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा क्यू। रीजन लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। चलिए, आपको डिटेल में लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है बस। तो यहां से लिखेंगे सो जब ये मिड पॉइंट है पी बी का, तो यहां से पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल होगा क्यू वी के। पी क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू बी के। इसको भैया अलग से नोट करके रखेंगे, ठीक है। आपके पास तो कॉपी है तो यही नोट करके रख लेंगे। मेरे पास यहाँ बोर्ड है तो मैं इसको अलग रख देता हूँ। ये देखिए भैया, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि पी क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। फिर चलते हैं अगले वाले ट्राइंगल पर। अब की बार कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब की बार ट्राइंगल लेंगे आपका ये वाला, डी क्यू सी, या सी क्यू डी, ये वाला ट्राइंगल हमको लेना है, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या करना है, जो इस पार्ट में हमने किया है सेम उधर उस पार्ट में करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखेंगे। इन ट्राइंगल सी क्यू डी, इन ट्राइंगल सी क्यू डी वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, देखिए ये लाइन ए एफ जो थी वो सीई के पैरेलल थी, तो यहां से जो सी क्यू है वो पीई के पैरेलल होगी, क्योंकि वही लाइन है। तो यहां से लिखेंगे जो आपका पी एफ है वो पैरेलल है सी क्यू के। अभी हमने पीछे क्या किया था भैया, प्रूव्ड किया था, तो इसको लिखेंगे रीजन प्रूव्ड। रीजन जरूर लिखना होता है। तो यहां से क्या होगा आपका, ये सी क्यू जो होगा वो पी एफ के या एफ पी के क्या होगा, पैरेलल है। और एफ क्या है, मिड पॉइंट है किस पर, लाइन डीसी पर। तो लिखेंगे एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड आपका सीडी। साइड सीडी पर क्या है, एफ मिड पॉइंट है। यहां से ये हमको गिवन है भैया, ये हमको दिया गया है, ये गिवन है। तो अब यहां से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपकी दो लाइन पैरेलल हैं और एक पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, तो जो उस ट्राइंगल का अदर पॉइंट होगा वो भी आपका मिड पॉइंट होगा। तो यहां से लिखेंगे सो पी, अब की बार मिड पॉइंट कौन होगा, पी होगा। पी विल बी विल बी मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड पर पी आपका मिड पॉइंट होगा, डी क्यू। कौन सी साइड पर, डी क्यू पर। डी क्यू पर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो जब मिड पॉइंट होगा, रीजन लिखेंगे पहले यहां,
क्या रीजन है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और जब आपका P मिड पॉइंट है तो यहां से DP किसके इक्वल होगा? PQ के। DP किसके इक्वल होगा? PQ के। तो DP इक्वल होगा PQ के। क्लियर? तो ये इक्वेशन यदि आपकी फर्स्ट थी और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। देखिए पी क्यू किसके इक्वल है? क्यूबी के। और पी क्यू किसके इक्वल है? डीपी के। तो पी क्यू इक्वल क्यूबी है और पी क्यू इक्वल डीपी है, तो यहां से क्यूबी डीपी के इक्वल भी होगा। तो लिखेंगे यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, क्या गेट होता है, हमको क्या प्राप्त होता है? पी क्यू इक्वल आपका क्यूबी इक्वल आपका डीपी। ये तीनों आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जब ये तीनों आपके इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी जो आपके लाइन ए एफ और सीई हैं वो डायगोनल बीडी को क्या करते हैं? ट्राइसेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे भैया यहां से, क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सीई ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी लिखेंगे। सो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए एफ, कौन सा लाइन सेगमेंट? एक तो ए एफ और एक आपका सीई, ए एफ एंड सीई ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब थ्री इक्वल पार्ट में किसी को डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। डायगोनल बीडी को क्या करेंगे? ट्राइसेक्ट करेंगे। और इसी के साथ भैया लिखेंगे प्रूव्ड। ये क्या कर दिया हमने? प्रूफ कर दिया। तो लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे। फिर आज का आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज के साथ आपकी भैया ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नया चैप्टर करेंगे। चलिए, तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन ही हैं। पुरानी में शायद हो सकता है 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो। तो सबसे पहले जो हमको इंफॉर्मेशन दी गई है उससे एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने से क्या होता है? क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है भाई। तो सबसे पहले ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। पहली वाली लाइन से हमको क्या जानकारी मिली? एक ट्राइंगल है ए बी सी और कैसा है भैया? राइट एंगल है। और राइट एंगल है लेकिन सी पॉइंट पर राइट एंगल है, मतलब सी पॉइंट क्या बनाता है आपका? 90 बनाता है, ठीक। तो एक ट्राइंगल लेंगे जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ये आपका एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल है, ठीक। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो सी पॉइंट है वो 90 लेना है। तो सी पॉइंट आपका ये 90 लेंगे। तो यहां ले लेंगे हम ए और यहां लेंगे बी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास जो राइट एंगल है, और राइट एंगल कहां पर है? सी पॉइंट पर है। क्लियर? चलिए, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। अब ए बी का हाइपोटेनस जो है बी उसका कहीं मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच। तो ये मान लिया हमने इसका मिड पॉइंट है भाई। और मिड पॉइंट कौन सा दिया गया है? एम। ये एम क्या है? आपका मिड पॉइंट है। क्लियर? कहां से पता चला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट। एक लाइन खींची गई है कहां से? अभी लाइन नहीं खींचने के पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं।
थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। तो यहां से जो लाइन खींची गई है वो कहां से खींची गई है? ए बी है एक हाइपोटेनस, उसके मिड पॉइंट से। ए बी है उसका जो ए बी हाइपोटेनस है उसके मिड पॉइंट एम से एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस ए बी पर एक मिड पॉइंट लेंगे, उसको नाम देंगे एम। ठीक है, तो एक मिड पॉइंट लिया और उसको नेम दिया गया भैया एम। अब लाइन खींची गई है कहाँ? लाइन खींची गई है भैया एंड पैरेलल टू बी सी। तो जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। अब बी से सी ये है, तो इसके पैरेलल लाइन जो जाएगी वो इधर जाएगी। ठीक, तो एक लाइन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन खींच लेंगे और लाइन जो होगी वो आपकी क्या होगी? यहां से पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? यहां से आपके बीसी के पैरेलल होगी। ठीक, देखिए एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, और क्या बोला गया है? इंटरसेक्ट एसी। ये लाइन जो है वो एसी को इंटरसेक्ट करती है, मतलब उसको कट करती है। कहां पर? डी पॉइंट पर। तो जहां ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या है आपका? वो पॉइंट है आपका डी। ठीक, तो डी पॉइंट पर ये कर रही है भैया इंटरसेक्ट। तो अब फिगर बन के हमारी हो गई है तैयार। अब क्या करना है? क्वेश्चन सोल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बार फिगर बन गई तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में फिगर दी गई है तो हमारी आधी टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है भाई। तो पहला पार्ट पढ़ेंगे, इसमें एक में ही तीन क्वेश्चन है, तीन पार्ट सोल्व करने हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि जो डी है वो एसी का मिड पॉइंट है। देखिए एम तो मिड पॉइंट दिया गया है, बस ये प्रूफ करना है कि जो डी है हमारा वो भी क्या है? एसी पर मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, या इसको हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं। तो ए बी पर आपका एम क्या है? मिड पॉइंट है। सबसे पहले यहां लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। ये जरूर लिखना होता है भाई, मेरे भी याद नहीं रहे तो आप लिख देंगे इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव। अब देखिए ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास क्या क्या है? एक तो एम क्या है? मिड पॉइंट है। किस पर? ए बी लाइन पर। तो ए बी लाइन पर एम क्या है? मिड पॉइंट है। और ये हमको इंफॉर्मेशन गिवन है भाई, ये जानकारी हमको दी गई है। एंड क्या है? सी आपका जो डीएम है, आपका जो डीएम है वो पैरेलल है किसके? आपका बीसी के। डीएम पैरेलल किसके है? बीसी के है भाई। और ये इंफॉर्मेशन भी हमको गिवन है, कहां से? क्वेश्चन से। ये जो लाइन खींची गई थी वो क्या थी? बीसी के पैरेलल थी। तो एम पॉइंट से एक लाइन खींची गई थी जो एसी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही थी, और वो लाइन यहाँ से बीसी के पैरेलल थी। यहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये भी भैया इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कि किसी ट्राइंगल में दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल हैं, और एक मिड पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो यहां से लिखेंगे सो डी आल्सो ए मिड पॉइंट, डी आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ साइड डीसी, सॉरी एसी, एसी साइड है ना ये। तो एसी पर क्या होगा आपका? डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो पहली समस्या आपकी क्या हुई भैया? खत्म हुई। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये समस्या आपकी खत्म हुई। रीजन लिखेंगे भैया मिड पॉइंट क्यों होगा? लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
अब चलते हैं भाई दूसरी समस्या पर। दूसरी समस्या क्या है हमारे सेकंड नंबर की? हमको प्रूफ करना है कि एमडी जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर है। इट मींस एमडी जो है वो एसी पर यहाँ भी 90 बनाता है और यहाँ भी 90 बनाता है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रब कर देता हूं। चलिए, अरे ट्राइंगल भी सारा रब हो गया भाई। ये हमारा सी पॉइंट था। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, बहुत ध्यान से समझेंगे। ध्यान से क्या समझेंगे? जो लाइन आपकी बी सी है, जो लाइन आपकी बी सी है वो एम डी के क्या है, पैरेलल है। लिखेंगे बी सी पैरेलल एम डी। ये भैया जानकारी दी गई है, तो यहां लिखेंगे गिवन। सो जब लाइन आपकी यहां से पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कौन सा, ए डी एम, जे वाला ए डी एम किसके इक्वल होगा, ए सी बी के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और कोई तीसरी लाइन उनको कट करती है, तो ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है। इनको बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहां से जो एंगल ए डी एम होगा वो ए सी बी के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल ए डी एम इक्वल किसके होगा, ए सी एम। रीजन लिखेंगे भैया कोरोस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग एंगल। कैसे एंगल हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ लाइन, लाइंस एम डी एंड बी सी। एम डी और बी सी पर एंगल है, ये कैसे एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। और यहां से भैया ए सी एम कितना है, ए सी एम है 90। एंगल ए सी एम 90 है, ये हमको गिवन है। यहाँ से पॉइंट 90 दिया गया था, ये 90 डिग्री है और ये हमको गिवन है। तो जब ये 90 है तो आपका ए डी एम भी क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल ए डी एम भी आपका 90 होगा भाई। तो यहाँ से एंगल ए डी एम ये वाला तो 90 हो गया, ये और 90 हमको प्रूफ करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इधर लिख लेते हैं आपका एंगल एडीएम प्लस एंगल यहां से ये सी डी एम नीचे वाला एंगल, एंगल सी डी एम, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं। ठीक है, तो यहां से एडीएम की वैल्यू तो 90 आई है अभी, तो यहां से सीडीएम निकाल लेंगे। तो एंगल सीडीएम कितना होगा, 180 माइनस 90, 90 इधर माइनस में चला जाएगा। एंगल सी डी एम इक्वल 180 माइनस 90। तो यहां से एंगल सी डी एम आपका कितना आया, 90 डिग्री। लिखेंगे सो लाइन कौन सी, एम डी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है किस पर, परपेंडिकुलर है एसी पर। तो आपकी दूसरी समस्या भी क्या हो गई, सोल्व हो गई भाई। ठीक है, तो दूसरी समस्या भी आपकी सोल्व हो चुकी है। अब हमको तीसरा पार्ट सोल्व करना है। तो पहला पार्ट भी आपका कंप्लीट, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट, तीसरा पार्ट आपको सोल्व करना है। तीसरा पार्ट क्या है, सी एम इक्वल एम ए प्रूफ करना है। क्या आपको कहीं सी एम दिखाई दे रहा है, सी और एम, क्या कोई लाइन है सी और एम, नहीं है। लाइन नहीं है तो बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सी एम लाइन नहीं है तो क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो लाइन सी एम यहां बनेगी, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे भाई।
तो लाइन सीएम हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन है सीएम, ये लाइन आपकी सीएम है, और इसको किसके इक्वल दिखाना है, एम ए के। तो एम ए लाइन आपकी भैया ये है। तो इस व्हाइट कलर की लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, इसके क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, किसको, सीएम को। ठीक है, चलिए। तो ये एम किसके इक्वल दिखाना है, सीएम के। अब एम सीएम के इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम आपके दो ट्राइंगल लेंगे। एक ट्राइंगल ये वाला एडीएम, और एक ट्राइंगल ये वाला सीडीएम। दो ट्राइंगल हम लेंगे भाई। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सीडीएम एंड ट्राइंगल आपका एडीएम वी हैव। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो यहां से एम किसके इक्वल हो जाएगा, सीएम के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले एडी किसके इक्वल है, सीडी के। एडी किसके इक्वल है, सीडी के। ठीक, इक्वल क्यों है, क्योंकि भैया अभी डी पॉइंट क्या किया था हमने, मिड पॉइंट प्रूफ किया था। लिखेंगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर चुके हैं कि डी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। पहले पार्ट में इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। अब मिड पॉइंट है यहां से, तो ए डी किसके इक्वल होगा, सी डी के। ठीक, और दूसरा क्या है भैया, दूसरा है आपका एंगल एडीएम। एंगल एडीएम इक्वल किसके है, एंगल सीडीएम के। और दोनों कितने हैं, 90 है। ये भी अभी हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ दोनों 90 प्रूफ किए थे ना अभी, तभी तो ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर प्रूफ की थी। ठीक है, अब यहां से लाइन एमडी, जो साइड आपकी एमडी है, वो एमडी के इक्वल है। क्यों, कॉमन साइड है। कैसी साइड है, कॉमन साइड। तो यहां से ये साइड कैसी है, कॉमन है। तो यहां से साइड एंगल साइड से एक ट्राइंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट। लिखेंगे ट्राइंगल सी डी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी एम। ट्राइंगल सीडीएम किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल एडीएम के। रीजन लिखेंगे वाई सी पी सी टी, बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस। अब यहां से सीडीएम एडीएम के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। सो जो आपका एम ए है वो किसके इक्वल होगा, सीएम के। तो एम ए किसके इक्वल हुआ, सीएम के। तो यहां से एम ए सीएम के तो इक्वल हो गया, लेकिन अभी हमको हाफ ए बी के इक्वल और दोनों प्रूफ करने हैं। तो भैया लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, सॉरी सी ए। कौन सी साइड पर है मिड पॉइंट, सी ए पर। ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और यहां से प्रूफ कर चुके हैं, तो यहां से जो आपका सी ए होगा या सी डी होगा, हमें क्या चाहिए, हमें सी एम चाहिए। ठीक है, सी एम ये है और ए एम वो है। सी एम हमारा क्या आया, ये आया, और ए एम हमारा ये आया, और हाफ ए बी के इक्वल और दिखाना है हमको। यहां से हाफ ए बी के इक्वल और दिखाना, अरे हाँ ए बी तो इधर है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइड सी डी पर नहीं, ए बी पर है भाई, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है। लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। हमको ए बी पर दिखाना है ना, तो एम हम मिड पॉइंट लेंगे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ये भैया हमको स्टार्टिंग में क्या था, गिवन था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही गिवन था। तो यहां से जो ए एम होगा आपका, सो ए एम क्या होगा,
हाफ ए बी के होगा, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है। तो ए एम क्या होगा, आधा होगा किससे, ए बी से, ठीक। और ए एम किसके इक्वल है या एम ए किसके इक्वल है, सी एम के। तो यहां से क्या होता है आपका सी एम इक्वल एम ए इक्वल हाफ ए बी। तो थर्ड पार्ट भी भैया आपका कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी फिनिश। तो कल स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। तो आज आपकी सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।